प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 11, वचन संख्याएं 1 से 10 तक। यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह न तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों का न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दुधमुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बावी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी ना तो बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यिशै की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्याएं 21 से 24 तक। यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर ये कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर ये कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा,
धन्य है वे आंखें जो यह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी रोज की रोटी के श्रोताओं को आगमन काल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि आगमन काल की सारी पवित्रता और कृपा से भरपूर इस काल की आशीषें आपको भरपूर मात्रा में मिले। आगमन काल के 3 मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले हमारी मुक्ति के इतिहास की उस घटना को जो आज से करीब 2000 साल पहले हुई थी, उसको हम याद करते हैं, परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के जन्म को लेकर जो अद्भुत बातें हुई, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और दूसरा कि 25 दिसंबर को हम यीशु के जन्मोत्सव को मनाएंगे, उसकी तैयारी हम करते हैं इस पूरे काल में। उस दिन विशेष रूप से यीशु को अपने दिल में, अपने परिवार में, अपने समाज में, हम पूरे विश्व में आमंत्रित करेंगे और विशेषकर अपने अपने हृदय स्थल में उन्हें जगह देंगे। और तीसरा उद्देश्य है कि यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी भी हम इस दौरान करते हैं। यीशु के आगमन को याद करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिदिन और प्रति पल यीशु हमारे साथ रहें और यीशु के दिशा निर्देश में हम अपने जीवन को संचालित करें, इसके लिए हम कार्य करें। आज का पहला पाठ जो यशायाह नबी के ग्रंथ से लिया गया है, उसमें यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की गई है। यशायाह के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। दाऊद के पिता यशायाह है और यीशु नया दाऊद है। जिस तरह सैमुअल नबी ने दाऊद को अभिषेक किया और उसके अंदर ईश्वर की आत्मा आकर बस गया, उसी तरह यीशु के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा आएगा। यीशु का भी अभिषेक होगा पवित्र आत्मा के माध्यम से, और वो आत्मा के वरदानों से भर जाएंगे। यहाँ पर हम 7 वरदानों का जिक्र सुनते हैं। प्रज्ञा तथा बुद्धि, सुमति तथा धैर्य, ज्ञान और ईश्वर पर श्रद्धा, ये 6 बताए गए हैं। और लातीनी और यूनानी बाइबल के संस्करणों में हम भक्ति के वरदान के बारे में भी सुनते हैं। इन सारे वरदानों से आत्मा यीशु को अभिषिक्त करेंगे। प्रभु का आत्मा जब यीशु पर आएगा, तब जिस तरह लूकास के सुसमाचार के 4 अध्याय के 18वें और 19वें पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु सारी जनता को न्याय दिलाएंगे। यीशु स्वयं नाज़रत के मंदिर में प्रवचन देते हुए यशायाह नबी के ग्रंथ को पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है।
उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करने का मतलब है प्रभु के अनुग्रह के वर्ष में न्याय स्थापित हो जाएगा। हम यशायाह नबी के 11वें अध्याय के 3 से लेकर 5 तक ये न्याय की बात बार बार सुनते हैं। वो न तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा, निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वो न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तो मुक्तिदाता यीशु का मुख्य कार्य है न्याय दिलाना। आज हम जिस दौर में हैं, न्याय से वंचित हैं और ख़ास करके समाज के कमज़ोर तबके के लोग, हाशिए पर जो लोग रहते हैं, गरीब लोग न्याय से वंचित है। जिनके पास सत्ता है, जिनके पास ताकत है, न्याय उन्हीं के लिए है। आज न्याय की पुकार हो रही है, न्याय के लिए लोग रो रहे हैं और यशायाह नबी भविष्यवाणी करते हैं। एक बहुत ही सुंदर काव्यात्मक शैली में ये भविष्यवाणी करते हैं कि न्याय जब स्थापित होगा तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दूधमुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बामी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर न तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि, और देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। कितना सुंदर सपना है। जानवरों में उनका व्यवहार बदलेगा, आपस में सौहार्द होगा, दुश्मनी नहीं होगी, किसी का अन्याय नहीं होगा, मेल मिलाप होगा, भाईचारा होगा, प्रेम होगा, सौहार्द होगा। तो ईश्वर के राज के ये सारे गुण हैं। लेकिन सवाल ये उठेगा कि ये जो सपना, जो अदन वाटिका जैसा ईश्वर का राज्य, क्या ये वास्तव में ये साकार हुआ है? नहीं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ आपसी लड़ाई, अधर्म, अत्याचार, शोषण, ये सब का बोलबाला है। लेकिन जो यीशु के शिष्य हैं, जो यीशु की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बिताते आ रहे हैं, वे इस तरह के आपसी संबंध का अनुभव करते हैं। हम दुनिया में आंखें खोलकर बाहर की ओर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो मध्यकालीन युग में आपस में लड़ाई लड़ते थे। आज उन देशों के बीच में किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है। वहाँ न्याय है और विकास है, वहाँ प्रेम है, भाईचारा है, क्योंकि उन्होंने यीशु की शिक्षा के अनुसार, प्रेम की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताया है। एक नई संस्कृति, प्रेम की संस्कृति वहाँ आई है। तो हम भक्तों का यह कार्य है, हम विश्वासियों की यह जिम्मेदारी है कि हम ऐसी अदन वाटिका जैसी स्थिति को, इस खूबसूरत सपने को साकार करें। और आज का सुसमाचार, जिसमें संत लूकस के अनुसार सुसमाचार के 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर से कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। किसके लिए? क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। ये निरे बच्चे कौन हैं जिन पर ईश्वर ने ये सारी
बातें, ये सारी जानकारियां प्रकट की है। निरे बच्चे वे हैं जिन्हें मालूम है कि उन्हें सब कुछ नहीं मालूम है। निरे बच्चे वे हैं जिनके अंदर वो ज्ञान है कि वे अज्ञानी हैं। यानी जिसके अंदर विनम्रता है, बच्चों जैसी विनम्रता है, वे सौभाग्यशाली है, क्योंकि उन्हें ये सारी जानकारियां दी गई है। जो अपने अंदर खालीपन का एहसास करते हैं वे भाग्यशाली हैं, क्योंकि प्रभु उनके उस खालीपन को भर देता है। आगे प्रभु यीशु अपने शिष्यों को देखकर कहते हैं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने नहीं सुना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमने यीशु की शिक्षा को ग्रहण किया है। हमने यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है। हमने यीशु को अपने अंदर स्वीकारा है। लेकिन यीशु को अपने अंदर हमें बार बार जगह देनी होगी। दुनिया का अधर्म चारों तरफ अपना खेल खेलता है और वो हमारे अंदर भी विभिन्न तरीकों से प्रवेश करने का प्रयास करता है। तो हमें उन दुष्ट शक्तियों से अपने आप को बचाकर यीशु को अपने हृदय स्थल में बार बार जगह देनी होगी। और इसीलिए ये आगमन काल के प्रतिदिन हम इस प्रयास में रहें कि हम उन निरे बच्चों की भांति बने, अपने अंदर विनम्रता और ईश्वर की खोज और सच्चाई की तलाश, यीशु के उन पवित्र वचनों की तलाश और उसे सीख लेने, उसे ज्ञान प्राप्त करने और उन वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रतिदिन हम प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु की तरह हम भी तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं कि तूने हम निरे बच्चों को, हम अज्ञानियों को, हमें तूने सबसे बड़ा अनमोल रत्न दिया है। तूने हमें यीशु दिया है। तूने हमें रक्षा का सूत्र दिया है। प्रभु, हमें कृपा दे कि हम विनम्रता के साथ यीशु के साथ आगे बढ़े। हम विनम्रता के साथ तेरी शिक्षा को, तेरी इच्छा को ढूंढते रहे और इस पूरे आगमन काल में और जीवन के हर क्षण में हम तेरे साथ रहें। हम यीशु के द्वारा मुक्त किए गए लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी को समझकर अदन की वाटिका जैसे, जहाँ सौहार्द और प्रेम और भाईचारा है, ऐसा समाज हम सृजन कर सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।